पिछले 3 दिन में अग्निपथ के नाम पर जो हिंसा हुई है उससे देश को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। रेलवे ने जानकारी दी है कि भावी अग्निवीरों ने अब तक अलग अलग ट्रेनों के 50 से ज्यादा कोचेस को आग के हवाले कर दिया है, यानी 50 से ज्यादा बोगियां फूंक दी हैं। आगजनी में रेल के 5 से ज्यादा इंजन खराब हो चुके हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स में रेलवे की बुकिंग ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। कई दफ्तरों में कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है। अराउंड 200+ करोड़ का लॉस हुआ है रेलवे प्रॉपर्टी का। डिटेल वर्कआउट कर रहे हैं उसका आप लोग, लेकिन इंजन कोचेज में जो आग लगाई गई थी बहुत बड़ी क्षति हुई थी उसकी। 50 कोच तो बिल्कुल आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं जल करके वो। और ऐसे इंजन भी में आग लगाया था, इंजन भी 5 इंजन तो बिल्कुल नष्ट खराब हो चुके हैं, किसी काम के नहीं हमारे लिए रहेंगे वो। इसी ढंग से प्लेटफॉर्म पर डैमेज, बुकिंग ऑफिस डैमेज किया गया, इंक्वायरी के जो कंप्यूटर्स थे वो सब डैमेज किए गए। प्लेटफॉर्म पे जो सिस्टम है कम्युनिकेशन का वो सब डैमेज किया गया, जो ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड्स हैं कोच, ये सब डैमेज किए गए हैं। हिंसा को देखते हुए बिहार में कल सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक ट्रेन नहीं चलाने का फैसला लिया गया है। अग्निपथ के नाम पर हिंसा करने वाले नौजवानों ने देश का कितना नुकसान कर दिया है, इसी पर एक डिटेल रिपोर्ट देखते हैं। ये वो हैं जो देश सेवा का दम भरते हैं। ये वो हैं जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का दावा करते हैं। ये वो हैं जो पिछले 2 दिनों से देश को आग में जला रहे हैं। करोड़ों अरबों की राष्ट्रीय संपत्ति को माचिस दिखा रहे हैं। क्या ऐसे उपद्रवी होंगे अग्निवीर? अग्निपथ के विरोध में जल गया देश। हिंसक भीड़ ने खाक कर दी 14 ट्रेनें। अमरनाथ एक्सप्रेस, उपद्रवियों ने एसी बोगी और इंजन जलाया, देश को 23 करोड़ रुपए का नुकसान। लोहित एक्सप्रेस, उपद्रवियों ने 7 डब्बे जलाए, देश के 14 करोड़ रुपए खाक। बिहार संपर्क क्रांति, उपद्रवियों ने 5 डब्बे जलाए, देश के 8 करोड़ रुपए खाक। विक्रमशिला एक्सप्रेस, उपद्रवियों ने 23 बोगी जलाई, देश के 40 करोड़ रुपए खाक। जन सेवा एक्सप्रेस, उपद्रवियों ने 7 बोगी और इंजन में लगाई आग, देश के 20 करोड़ रुपए राख। सुपौल पैसेंजर ट्रेन, कई करोड़ का नुकसान। आरा पैसेंजर ट्रेन, कई करोड़ का नुकसान। मैमो पैसेंजर, करोड़ों का नुकसान। एमटी ट्रेन, 2 बोगी जलकर खाक, देश को कम से कम 2 करोड़ रुपए का नुकसान। देश को करोड़ों अरबों की चपत लगाने वाले कोई और नहीं है, ये सेना में शामिल होने का दम भरने वाले वो उपद्रवी हैं जो पिछले 3 दिनों से पूरे देश को आग में झोंक देने पर आमादा है। इनका दावा है कि देशभक्ति इनके रग रग में है और ये देश के लिए मरने मिटने का जज्बा रखते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से ये उसी देश की संपत्ति को अपने हाथों से राख कर देने पर तुले हैं। इनकी कथनी कुछ है और करनी तो पूरा देश देख रहा है। 2 दिनों से इन्होंने पूरे देश को सिर पर उठा रखा है। ये देश के लिए कुछ कर गुजरने का मादा रखने वाले अग्निवीर तो साबित नहीं हो पाए, लेकिन अपनी करनी से ये उपद्रवी वीर जरूर बन गए। इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि देश को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाने वाले इन उपद्रवियों की जांच शुरू हो गई है। जैसे जैसे इनकी पहचान होती जाएगी, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसके बाद ये सेना की नौकरी तो दूर, किसी और सरकारी नौकरी के लायक भी नहीं बचेंगे। देश सेवा को नोटों और नौकरी से तोलने वाले इन उपद्रवियों के हिंसक प्रदर्शन से इस वक्त पूरा देश त्रस्त है और इनके उपद्रव की तस्वीर भी देश देख चुका है। करना था देश सेवा, चुनना था अग्निपथ, बनना था अग्निवीर, बन गए उपद्रवी वीर। अग्निपथ स्कीम के विरोध में अपने ही देश को जलाने पर तुले इन उपद्रवी वीरों का सबसे ज्यादा कहर बिहार पर टूटा। आरा, समस्तीपुर, लखीसराय, दानापुर, सिवान, छपरा, सुपौल और बेगूसराय ये वो जगह थे
जहां इन उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया और देश की करोड़ों अरबों की संपत्ति को राख करके अपना भविष्य भी दांव पर लगा दिया। विरोध का हॉटस्पॉट आरा, समस्तीपुर, लखीसराय, दानापुर, सिवान, छपरा, सुपौल, बेगूसराय। बुधवार से शुरू हुआ उपद्रवियों का ये तांडव पिछले दिनों में हर गुजरते दिन के साथ तेजी होता गया। अपने ही राष्ट्र की संपत्ति को खाक करने पर आमादा प्रदर्शनकारियों ने करीब 15 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों में जबरदस्त तोड़फोड़ मचाई और आगजनी की। आपको बता दें ये आंकड़े सिर्फ बिहार के हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई जगह उपद्रवियों ने अपना गुस्सा ट्रेन पर निकाला। विरोध प्रदर्शन के नाम पर रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ये नुकसान कितने 100 करोड़ रुपए तक का पहुंच चुका है, ये दिखाने से पहले आपको एक ट्रेन की कीमत बताते हैं, जिसके बाद आप ये बेहतर ढंग से समझ सकेंगे कि विरोध के नाम पर बेकाबू हो चुके युवाओं का ये व्यवहार कितना जायज है और उनके इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की कीमत देश को कितने दिनों तक चुकानी पड़ सकती है। कितनी होती है एक ट्रेन की लागत? ट्रेन के एक बोगी की लागत 80 लाख रुपए से लेकर 3.5 करोड़ रुपए तक होती है, जबकि एक जनरल बोगी की कीमत 80 लाख रुपए होती है। स्लीपर बोगी की कीमत 1 से 1.25 करोड़ रुपए, AC 3 बोगी की कीमत 2 करोड़ रुपए, AC 2 और फर्स्ट AC की बोगियों की लागत 2 से 3.5 करोड़ रुपए होती है। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रेन का भी नुकसान कर दिया तो एक झटके में रेलवे को कितने करोड़ का नुकसान हो जाएगा। आपको बता दें कि इस आंकड़े में ट्रेन के इंजन की कीमत नहीं जोड़ी गई, जबकि बिहार में उग्र प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन के एक इंजन को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके चलते एक झटके में ही रेलवे को करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि ट्रेन का सबसे महंगा हिस्सा उसका इंजन ही होता है। आमतौर पर देश में सिर्फ 2 तरह के इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन, जिसे बनाने में तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए की लागत आती है। इसी तरह जनरल और एक्सप्रेस ट्रेनों की कीमत में भी फर्क होता है। जनरल पैसेंजर वाली ट्रेनें जहां आमतौर पर 12 बोगी वाली होती हैं और इसके सभी कोच जनरल क्लास के होते हैं और इनमें सुविधाएं भी कम होती हैं, तो रेलवे को इसकी लागत भी कम आती है। वहीं एक्सप्रेस ट्रेन 24 बोगियों वाली होती है, जिसमें स्लीपर, थर्ड AC, सेकेंड AC और फर्स्ट AC के कई डब्बे लगे होते हैं, इसलिए इसकी कीमत करीब 50 करोड़ तक चली जाती है। जबकि इसमें इंजन की कीमत जोड़ दें तो इसकी लागत बैठती है तकरीबन 70 करोड़ रुपए, जबकि जनरल पैसेंजर वाली ट्रेन की लागत करीब 32 से 40 करोड़ रुपए आती है। ये कीमत आम जनरल पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों की है, जबकि राजधानी, वंदे मातरम और शताब्दी जैसे VIP ट्रेनों की कीमत इससे कहीं और ज्यादा होती है। आपको बता दें अग्निपथ स्कीम का विरोध करने वाले उपद्रवियों ने प्रदर्शन के दूसरे दिन जिन ट्रेनों को निशाना बनाया उनमें ज्यादातर एक्सप्रेस ट्रेनें थी और उग्र भीड़ ने बिहार के समस्तीपुर जंक्शन पर अमरनाथ एक्सप्रेस के 3 डिब्बों समेत एक इंजन को भी फूंक डाला। प्रदर्शनकारियों ने अकेले बिहार में जिन ट्रेनों को अपना निशाना बनाया उस पर गौर करें तो आपको समझ आ जाएगा कि आवेश में आकर उग्र भीड़ ने देश को कितने 100 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में ट्रेन नहीं चलाने का फैसला किया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे उग्र प्रदर्शन की वजह से बिहार में ट्रेनें रद्द कर दी गई। आज भी कई ट्रेनें कैंसिल की गई। ऐसे में इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए बिहार के छपरा जंक्शन से मनीष प्रसाद की यह रिपोर्ट। हम इस समय छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर है और अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत जैसे दंगाइयों ने उपद्रव मचाया, ट्रेन को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद कई सारी ट्रेन को कैंसिल कर दिया है भारतीय रेल ने। हम इस समय छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर है, जहां पर सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि वो ट्रेन पकड़ सकें, लेकिन इस समय इंतजार लंबा है और ट्रेन की कोई भी कंफर्मेशन अभी तक इनको नहीं मिली है। वहीं जो फ्यूल और डीजल लेकर जो ट्रेन या फिर मालगाड़ी जा रही थी सामान को लेकर, उनको स्टेशन पर ही रोका गया है। उसके अलावा जो एक्सप्रेस ट्रेन हैं वो काफी मात्रा में कैंसिल हुई हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कितनी मुसीबत है ये, आप प्रदर्शन कीजिए, उग्र प्रदर्शन, ऐसा ट्रेन को नुकसान पहुंचाना, खामियाजा आम जनता भुगत। ये भाई शांतिपूर्वक कोई काम करना चाहिए, ऐसे करने से तो सब आदमी को दिक्कत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
आगे देखिए सुबह 7:30 में जो ट्रेन थी अब 9:30 में अनाउंस हुआ है। अब वहाँ जाने पर क्या होगा क्या नहीं होगा समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? समीम अंसारी। परिवार को लेकर जा रहे हैं, लोगों को लेकर जा रहे हैं, चिंता इस बात की है कि अगर बीच में ही कहीं उपद्रव हो गया तो क्या करेंगे बीच रास्ते में? बीच रास्ते में क्या कर सकते हैं, जाकर हम लोग फंस जाएंगे ना। अभी तो ट्रेन कैंसिल हो गया है, अभी ट्रेन था हमारा 10 बजे का, कैंसिल हो गया है। अभी हम लोग छपा जंक्शन पे से बैठे हैं। यहाँ पर सभी वो लोग हैं जो कि अपने घरों से निकले थे और इनको अलग अलग जगहों पे जाना था, लेकिन स्थिति ऐसी है कि ट्रेन कैंसिल हो चुकी है और कोई जरिया नहीं है, चारा नहीं है, क्या करें। और जिस तरह से उपद्रव मचा उसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आज सिक्योरिटी जरूर लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों दिखाई दे रही है। ये वो लोग हैं जो कि अपने घरों से बच्चों को लेकर बड़े बुजुर्गों के साथ निकले, लेकिन स्थिति खराब है। आपको कहाँ जाना है? ये इलाहाबाद जाना है, प्रयाग। ट्रेन का अभी तक कोई कंफर्मेशन है कब चलेगी कब नहीं? 9 बजे, 7 बजे ट्रेन थी, 9:30 बजे चलेगी। आपका क्या नाम है? दिव्या तिवारी। जी, आपको बच्चों को लेके जा रही है, टेंशन इस बात की होगी क्या होगा आगे? कल आपने देखा उपद्रव कैसा मचा? बहुत डर लग रहा है, लेकिन अब देखिए ट्रेन तो बता रहे हैं कि 9:30 बजे है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा रिस्क भी लग रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके जाना भी जरूरी है। उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो कि ऐसा उपद्रव मचा रहे हैं? प्रोटेस्ट कीजिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन इस तरह से उपद्रव मचाना ठीक है? हाँ, कृपया आप लोग शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखिए जिससे कि यात्रियों को कोई तकलीफ ना होगी। बस आप लोगों से यही निवेदन है। आप भी उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? स्टूडेंट हैं, आप भी रहे होंगे स्टूडेंट। आज मतलब किसी तरह का जो जान माल की क्षति कर रहे हैं उससे तो उनका भी परिवार हो सकता है। इस तरह कोई भी उपद्रव ना करे, जो भी अपना शांतिपूर्वक बात रखे, जो भी कहना है। यहाँ पर छोटे बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, हर कोई परेशान है। एक तरफ इस बात की परेशानी है कि भारतीय रेल ने ट्रेन को कैंसिल किया है, तो दूसरी तरफ परेशानी इस बात की है कि अगर वो ट्रेन में बैठ भी जाते हैं जैसे तैसे, या फिर अगर कोई पैसेंजर ट्रेन या कोई और ट्रेन चलती है तो बीच रास्ते में क्या होगा? क्या नाम है? बृहस्पति नाम। आप कितनी दिक्कत है, परिवार के साथ जा रहे हैं, आपने देखा कल कैसे आगजनी की गई, जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को लेकर जो लोग थे, क्या कहना चाहेंगे उनसे और कितनी टेंशन है? एक्चुअली किसी भी चीज़ को हम ये चर्चा के द्वारा ठीक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, हम लोगों को इतनी परेशानी हम कह नहीं सकते। हम पिछले 42 घंटे से यात्रा कर रहे हैं, जो यात्रा 14 घंटे की होनी चाहिए वो 42 घंटे से चल रही है। तो चर्चा के द्वारा ठीक करने की ज़रूरत है। सरकारी संपत्ति का नुकसान हमारा अपना नुकसान है, कोई मतलब नहीं बनता है इसका। आप बच्चों के साथ हैं, कितनी टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि पता नहीं है अगर बीच में कोई उपद्रव मचा तो क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा, कल तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, लेकिन फिर बाद में कुछ सही हुआ तो ट्रेन आगे बढ़ी। 4 घंटे 5 घंटे हम लोग खड़े थे, बैठे थे। ट्रेन में थे, उन्हीं ट्रेनों में से किसी में थे? क्या हुआ था जब आप? वो पथराव हुआ और शीशे विशे टूटे, पर खैर हमारे जो ट्रेन के ड्राइवर थे वो बहुत अच्छे थे। और इसमें मैं स्पेशली कोट करूंगा जो सोनौली के जो स्टेशन मास्टर थे, हमारी ट्रेन वहाँ पे लगभग 4.5 घंटे खड़ी रही, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया। तो फिर मतलब हम बचते बचाते हैं, यही कह सकते हैं, कोई मतलब नहीं बनता इसका। ये वो लोग हैं जो कि ट्रेन के अंदर फंसे, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई और इन्होंने अपनी आंखों से देखा। अब दिक्कत इस बात की है कि आज जरूर आरजेडी ने इस बंद का आह्वान किया है, लेकिन राजनीतिकरण से ज़्यादा बड़ा ये मसला है। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को लेकर आप चर्चा करें, सरकार से बात करें, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी सही नहीं। बिहार के औरंगाबाद में उत्पातियों को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के स्कूल पर ही हमला कर दिया। उपद्रवियों ने हमला औरंगाबाद के विवेकानंद मिशन स्कूल पर किया। जिस वक्त पथराव किया गया उस वक्त स्कूल में करीब 1,500 बच्चे मौजूद थे। ग्राउंड जीरो से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट। अग्निपथ आर्मी एडमिशन को लेकर जो हंगामा बिहार में बरपाया गया है उसका एक ज्वलंत नजारा मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये विवेकानंद मिशन स्कूल की बसें हैं, ये 4 बसें हैं जिसे हुड़दंगियों ने आग के हवाले कर दिया और आग के हवाले करने के पहले इन्होंने इस बस का शीशा तोड़ा, कांच तोड़ा, टायर जलाए और उसके बाद जब इतने से उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने बस को जो है आग लगा दी। आग लगाने के लिए कहा जा रहा है कि वो पेट्रोल बम अपने साथ में लेकर आए थे और पेट्रोल बम के साथ उनके पास पेट्रोल और डीजल के कैन भी थे। बस के अंदर कितनी बुरी इसकी हालत है, बस को किस तरह से जलाया गया है यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बस के ऊपर अभी भी बोर्ड लगा हुआ है विवेकानंद मिशन स्कूल और ये एक एक
इसका पंजर जो है वो जल के राख हो गया है, सीटें जल गई हैं। इस बस के अंदर कुछ भी बचा नहीं है। आप देखिए ये पूरी की पूरी सीटें जल गई हैं। नीचे का जो फ्लोरिंग है ये पूरा जलकर राख हो गया है। ड्राइवर की सीट पूरी तरह से जल गई है। कंडक्टर के बैठने की सीट पूरी तरह से जल गई है। यहाँ स्कूली बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, यानी पहली कक्षा से लेकर दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, पांचवी कक्षा के बच्चे इस सीढ़ियों पर बैठते थे। इस सीढ़ियों के साथ साथ इस सीटों पर बैठते थे और ये पूरी की पूरी सीट जला दी गई। ये भी बताया गया है कि स्वामी जो विवेकानंद मिशन स्कूल है उसकी बसें यहाँ पर पार्क की जाती थी ताकि इन बसों में बच्चों को जो है लेकर स्कूल जाया जा सके। दोबारा सेमेस्टर चालू हुआ था। गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो शुरू होने के पहले जो है स्कूल बहुत ही सुबह से चालू कराया गया था और इस स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो इन्हीं बसों के अंदर बैठकर स्कूल में आते थे। यहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी है स्कूल की। अगल बगल के तकरीबन 100 से ज़्यादा गांव हैं, कस्बे हैं, छोटी तहसीलें हैं, उपमंडल, मंडल हैं, जिनके बच्चे जो हैं ये विवेकानंद मिशन स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। इस विवेकानंद मिशन स्कूल की 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं और इन स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को पहले पत्थरबाजी के जरिए उनको परेशान किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई और उसके बाद इस बस के अंदर जो है आग लगाई गई। आप ये बताएं कि आप इस विवेकानंद मिशन स्कूल के संचालक हैं, उस समय बस में कौन कौन बैठा था? हमारे स्टाफ थे जो बस चलाते हैं, वो सब सारे बस में थे। अचानक से लोगों ने आया और शीशा वगैरह जब फोड़ना शुरू किया तो वो बस वाले ने हड़बड़ा कर सब भागा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।